अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। सब ठीक ठाक है, अपने घर में खुश और आबाद रहें, दुआ है मेरी। और आज का व्लॉग हमारा स्टार्ट होता है अब ब्रेकफास्ट से, क्योंकि हम नारायण से रात में वापसी थी और बहुत थक गए थे, हम सो गए थे। तो सुबह ही मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके इससे बाद मरवा जो कहाँ है हम चली गई। मैं चले गए बाग तस्वीरें की खींचती। सैर में। इनके घर के वाह, बैक साइड ये पे ही बाग है। बाग है, पूरा है मौसम्बियों का भी फियाज। है और खजूरें भी थी, काफ़ी चीज़ें थी। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ मैं इधर ज़रूर जाती हूँ, ये मेरे लिए एक अट्रैक्शन होती है कि नहीं बाग ज़रूर जाना है। और तो मैं बच्चों को लेके मैंने कहा चलो चलो बाग चलते हैं, मज़ा आता है यहाँ पर ना। तो माशाल्लाह शादी को जितना अरसा हो गया है मैं इनके घर जाती हूँ, ये बहुत प्यार से मिलते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। इस व्लॉग के ज़रिए मैं इनको थैंक यू कहती हूँ कि बहुत प्यार से मुझसे मिलते हैं। और ये फयाज़ के दोस्त का घर है, ये देखिए ये है मौसम्बी। और इतनी ज़बरदस्त, इनके पूरे बाग को तो मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझसे इतना चला नहीं जाता। जितनी एनर्जी थी मेरे ख्याल से मैं तो एक चौथाई भी नहीं गई होंगी बाग के, बस थोड़ा बहुत। मैंने कहा मुझे मौसमिया वगैरह लेनी है व्लॉग के अंदर भी, और बच्चों को भी दिखाना है कि मरवा को थोड़ी अट्रैक्शन थी क्योंकि मरवा छोटी आती है, हमेशा आई थी, अब माशाल्लाह बड़ी हो गई है तो उसको बड़ी अट्रैक्शन थी कि किस तरीके से हॉर्मोन तोड़ के खाएं इसको ना। ये देखिए माहिन का दिल चाहने लग गया था तोड़ने का इसको, तो दैन इनके दोस्त ने कहा कि आप लोग तोड़ो और खाओ उसको आराम से। लेकिन ये हम लोग को थोड़ी बहुत सख्त लग रही थी, लेकिन उनके लिए वो सख्त नहीं थी। मरवा ने फ़ौरन ही अंकल की परमिशन पे फ़ौरन ही हाथ मारा और जल्दी से बोला मम्मा जल्दी से तोड़ दो, अंकल कह रहे हैं तोड़ लो। मैंने कहा हाँ मैं तोड़ के देती हूँ, आपसे नहीं टूट रहा। उन्होंने कहा लाओ मैं तुम्हें छील के भी देता हूँ, आप लोग खाओ दोनों बहनें यहाँ पर। देन उन्होंने छील के भी दिया क्योंकि उनको ही ट्रिक्स पता थी कि किस तरीके से इसको पील ऑफ करते हैं। हमें तो वो भी नहीं आ रहा था, हमें तो छुरी के ज़रिए ना के भाई उसको नाइफ़ के ज़रिए हम कट करते हैं। और उन्होंने हाथ से इतनी ज़बरदस्त तरीके से इनको काट काट के वो दे रहे थे और कि आप लोग खाएं। और नो डाउट बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मीठी और बहुत मज़ेदार इनकी मौसम्बी होती है, क्योंकि ये हमें कराची में भी काफ़ी बार भेज चुके हैं। तो अमीन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें घुमाया। और ये देखिए इन्होंने खजूर भी तोड़ के हमें दी कि हमने खजूर का भी ये लगाया हुआ है दरख्त वगैरह, तो ये भी आप लोग खाएं, इसको भी इंजॉय करें। बट खजूर अभी पकी नहीं थी, वो खज्जी की तरह थी, तो उसने इतना अभी पकड़ा पड़ा नहीं था। ये जो खज्जी थी, लेकिन ये भी बड़ी ही मज़ेदार थी। खज्जी भी हम खाते हैं। ये देखो इसको कितना ट्रिक पता था, ये इनकी बहन की बेटी है और इससे बड़ा ट्रिक पता था। इसने मरवा को कहा लाओ मैं तुम्हें छील के देती हूँ, और देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसने छील के दिया है और आराम से मरवा लोगों ने खा लिया। माहिन को भी इतना मज़े का लग रहा था और इससे मुझे भी दिया, ये आप भी खाएं। मैंने कहा अच्छा मैं खाती हूँ, पहले मैं तुम लोग का व्लॉग बना लूँ, तुम्हारी पिक्चर्स खींच लूँ, दैन उसके बाद में खाती है। ये देखिए ये दोनों बहनें काम पे लग गई थी खाने के माहिन को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था खाना, लेकिन मरवा माशाल्लाह खा रही थी इसको। उसके बाद मरवा ने कहा मम्मा मैं मौसम्बियाँ तोड़ती हूँ और उसकी तस्वीरें आप मेरे साथ बनवाओ। ये देखो इतनी सारी तोड़ तोड़ के इन्होंने हाथ में रखी और फिर उसके बाद तस्वीरें खिंचाई। दैन उसके बाद मैं अंदर चली गई थी क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ थी और उनके पापा बोलते बस चलो पैकिंग की तैयारी करो। ये मैडम बाहर बच्चियों के साथ फिर अपनी वीडियोज़ बना रही थी कि मैंने देखो ये तोड़ा है ये तोड़ा है। और इनके बैक साइड पे भी पूरा सब्जियों का भी था, लेकिन सब्जियां आई थिंक इन्होंने निकाल ली थी। इन्होंने मुझे बोला ये पम्पकिन का है सारा नीचे लगा हुआ, और लेकिन अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा था कि पम्पकिन है किस तरफ, तो ये नहीं ढूंढना पड़ता, तो अभी लगी हुई नहीं थी। और ये है इनकी भैंस जो दूध प्रोवाइड करती है। पहले तो माशाल्लाह इनकी बहुत सारी होती थी, लेकिन अब कुछ कम कर दी है क्योंकि इनके लोग आफ्टर इनकी मॉम करती हैं, जिसकी वजह से वो अब बोलती हैं कि अब बस ज़्यादा नहीं मैंने रखी है ना। तो ये है इनकी भैंस जो माहीन के लिए एक बहुत बड़ी वो थी कि मम्मा मम्मा काओ काओ माहीन बहुत खुश हो रही थी ना। और मैं स्पेशली इनके इस पोर्शन में गई थी कि मैं माहिन को दिखाऊं, देखो ये बता रही किस तरह वो कर रही है। फिर माहिन को और अट्रैक्शन मिल गई, ये मुर्गियाँ और उससे बोली आजा आजा आजा, उसको बार बार कंटिन्यू आवाज़ें दे रही थी कि आजा, और वो जब पास आए तो भागती थी खुद। और ये भी इनके घर में एक अट्रैक्शन थी कि भाई पूरा इनके घर में मज़ा आता है और बच्चों को तो काफ़ी मज़ा आया। माहिन ने तो बहुत ही इंजॉय किया, मरवा और माहिन ने। ये पूरा इनके घर का लुक है और ये देखें सारा इनका अच्छा घर इनका है। और ये देखिए एक बर्मा लगा हुआ था जो मरवा को था मम्मा इसमें से पानी आता है। मैंने कहा चलो मैं इसे चलाती हूँ और आप लोग जो है इसमें से पानी पियो। अब वो पानी भी पीने नहीं आ रहा था उन लोगों को, लेकिन माहीन को था मम्मा मम आ रहा है मम,
अब मम कैसे आ रहा है इसको समझ नहीं आ रहा था कि नल तो है नहीं और ये मम कैसे निकल रहा है। फिर माहिन कंटिन्यूसली हाथ धोती रही। इन द एंड मैंने कहा बस मम्मा थक गई एक हाथ से मम चला चला के फिर हम लोग अपने बस एंड पे थे कि बस निकलना है, क्योंकि हमने एक ही दिन स्टे करा था। ये है इनका बेटा माशाल्लाह से, और हम इनके घर से निकल चुके थे क्योंकि इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था, लेकिन हमें जाना था क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। रास्ते में जब हम वहाँ पर पहुँचे अड्डे पे, और ये मिल रही थी हांडी जो मेरे लिए बड़ी अट्रैक्शन थी क्योंकि इसमें कांच का ढक्कन था और मुझे ये चाहिए थी, और बाबा जी से बार्गेनिंग करने के लिए मैंने भाई को बुलाया था और हमें मिल गई थी। और हम बैठ चुके फैसल ड्राइवों में। ये देखिए इन दोनों के लिए बड़ी अट्रैक्शन थी कि भाई खुल्लम खुल्ला आराम से एसी में बैठ के जाना, और ये देखिए कितना एंजॉय कर रही हैं माशाल्लाह से। बड़ी अपने पापा के साथ अकेली बैठती हैं और एंजॉय करती हैं। ये रास्ते हमारे चल रहे थे, रवा दवा थे। खानपुर ख़त्म पे था और चकवाल स्टार्ट था, और ये देख चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं चकवाल। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।